दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीन गोल्ड। क्या मतलब हुआ? ग्रीन मतलब हरा और गोल्ड मतलब सोना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द ग्रीन गोल्ड मतलब कि हरा सोना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। निशा वॉज आ पुअर गर्ल। क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम वॉज या वर्ब के साथ किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और पुअर मतलब गरीब, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? निशा वॉज आ पुअर गर्ल। निशा एक गरीब लड़की थी। शी यूज्ड टू बैग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यूज टू का मतलब होता है जब भी हम पास्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति की किसी आदत के बारे में बात करते हैं यहाँ या फिर जब हम किसी भी वाक्य के अंदर पास्ट की किसी निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज़ टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस और बैग का मतलब होता है भीख मांगना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी यूज्ड टू बैग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। मतलब वह भीख मांगा करती थी किसके लिए? फॉर फूड, खाने के लिए, एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों के लिए, दूसरे सामानों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि निशा एक गरीब लड़की थी। शी यूज टू बैग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। वह भीख मांगा करती थी खाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, आ लेडी गेव हर सम सैपलिंग्स एंड सीड्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स इंस्टीड ऑफ आर्म्स एंड सैड। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, अ लेडी मतलब एक महिला ने, अ लेडी गेव, दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है। अ लेडी गेव एक महिला ने दिए, क्या दिए? हर, उसको दिया, सम सैपलिंग्स। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे पौधे, कुछ छोटे पौधे दिए, एंड सीड्स ऑफ फ्लावर और फूलों के सीड दिए, फूलों के बीज दिए। फ्लावर प्लांट्स जो मतलब कि फूलों के जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके बीज दिए। इंस्टीड ऑफ आर्म्स, दोस्तों इसमें एल साइलेंट है तो इसमें आर्म्स पढ़ेंगे। और इंस्टीड का मतलब की बजाय, इंस्टीड ऑफ आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख, भीख की बजाय। एंड सेड और कहा, प्लांट दीज सीड्स। प्लांट का मतलब होता है लगा देना। प्लांट दीज सीड्स मतलब इन बीजों को लगा देना। एंड सैपलिंग्स और पौधों को। एंड योर प्रॉब्लम ऑफ बैगिंग, और जो आपके भीख मांगने की जो समस्या है, विल बी सॉल्व्ड, वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब कि जो आपकी समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसको एक महिला ने कुछ मतलब कि छोटे पौधे दिए, और जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं मतलब फूलों के जो पेड़ होते हैं उनके सीड्स दिए, मतलब उनके बीज दिए। इंस्टीड ऑफ आर्म्स, भीख की बजाय। और उसने कहा कि ये जो सीड्स हैं मतलब ये जो बीज हैं और ये जो सैपलिंग्स है, पौधे हैं, इनको आप लगा देना तो आपकी जो भीख मांगने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। और यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है निशा, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अंडरस्टैंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है समझना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। निशा कुछ भी नहीं समझी। एनीथिंग मतलब कुछ भी। निशा कुछ भी नहीं समझी, बट लेकिन डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। लेकिन उसने निर्णय किया या उसने फैसला किया
टू डू करने का, एज जैसे कि द लेडी हैड टोल्ड जैसा महिला ने बताया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, निशा ने कुछ मतलब निशा को कुछ भी समझ नहीं आया, कह सकते हैं निशा ने कुछ भी नहीं समझा, लेकिन बट डिसाइडेड लेकिन उसने फैसला किया टू डू करने का, एज द लेडी हैड टोल्ड जैसा कि लेडी ने मतलब महिला ने बताया था। चलिए आगे देखिए। She planted the seeds and the saplings by the side of her small hut। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो प्लांट है इसका मतलब वृक्ष भी होता है पौधे, और प्लांट का मतलब पौधे लगाना भी होता है, और ये यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और ये सेकंड फॉर्म है। शी प्लांटेड द सीड्स मतलब कि उसने बीजों को लगा दिया, प्लांट कर दिया, लगा दिया। शी प्लांटेड द सीड्स एंड द सैपलिंग्स और पौधों को, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि शी प्लांटेड द सीड्स एंड द सैपलिंग्स, उसने पौधों और बीजों को लगा दिया, प्लांट कर दिया मतलब लगा दिया। बाय द साइड मतलब एक तरफ, ऑफ हर स्मॉल हट जो उसकी छोटी छोटी सी झोंपड़ी थी उसके एक तरफ। शी वाटर्ड दैम, और दोस्तों यहाँ जो दैम है ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, और जो दैम है वो पौधे और जो बीज हैं उनके लिए दैम का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और वाटर का मतलब होता है पानी देना, पानी डालना, तो क्या मतलब हुआ शी वाटर्ड दैम, उसने उन्हें पानी दिया मतलब पानी डाला, पानी दिया एवरीडे हर रोज़। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ शी वाटर्ड दैम एवरीडे, उसने हर रोज़ उन पर पानी डाला, पानी दिया उनको। अ फ्यू वीक्स लेटर मतलब कुछ हफ्तों के बाद। प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स मतलब कि फूलों की बहुत अच्छी मात्रा, मतलब प्रचुर मात्रा, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फूलों की अच्छी मात्रा। ब्लूम्ड मतलब कि वो ब्लूम हुई मतलब खिल आए, अराउंड हर हट उसकी झोंपड़ी के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ अ फ्यू वीक्स लेटर मतलब कुछ हफ्तों के बाद, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फूल, ब्लूम्ड वो खिल गए, अराउंड हर हट उसकी झोंपड़ी के पास। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, a woman came to buy a flowers which निशा had grown। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर इस वाक्य के अंदर दो वर्वों को लेकर वाक्य बनाया गया है। तो आपको ये समझना होगा जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्व का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली उसमें वर्व होती है जिसे मुख्य वर्व कहते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंगली आती है, और जब हम दूसरी वर्व का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमें टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्व की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये केम है, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है, और ये हमारी प्राइमरी वर्ब है मतलब मुख्य वर्ब है, और जो दूसरी वर्ब है वो है बाय मतलब खरीदना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इस वाक्य को भी देख लेते हैं। क्या मतलब हुआ, वन डे एक दिन, अ वुमेन केम टू बाय फ्लावर्स एक महिला, फ्लावर्स मतलब कि फूलों को खरीदने आई, विच निशा हैड ग्रोन जिसे निशा ने उगाया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे अ वुमेन केम टू बाय अ फ्लावर्स विच निशा हैड ग्रोन मतलब कि एक दिन एक महिला उन फूलों को खरीदने आई जिनको निशा ने उगाया था। सो इसलिए फ्रॉम दैट डे उस दिन से निशा प्लग का मतलब होता है तोड़ना या फिर सावधानी से अलग करना। जो निशा थी वो तोड़ लेती थी फ्लावर्स फूलों को, एंड सोल्ड दैम और उन्हें बेच देती थी, ये सेल की सेकंड फॉर्म है। एंड सोल्ड दैम उनको बेच देती थी डोर टू डोर मतलब कि दरवाजों पर हर घर के दरवाजे पर जाकर उनको बेच देती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस दिन से जो निशा थी वो फूलों को तोड़ती और उनको घर घर जाकर वो बेच देती। चलिए आगे देखिए। नाउ अब शी वॉज नॉट अ बैगर, अब वह एक भिखारी नहीं थी। और दोस्तों जो वर्ड है BEGGAR, ये बैगर इसको बोला जाता है, और बैगर का मतलब होता है भीख मांगने वाला व्यक्ति जिसे भिखारी कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और बैग मतलब भीख मांगना और बैगर मतलब भिखारी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अब शी वॉज नॉट ए बैगर, अब वह भिखारी नहीं थी। शी वॉज अर्निंग हर लिविंग का मतलब होता है जीविका। तो क्या मतलब हुआ, शी वॉज अर्निंग हर लिविंग वेल, वह अपनी जीविका अच्छी तरह से अच्छे से कमा रही थी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ शी है तो यहाँ वॉज का प्रयोग किया गया है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो अर्न की फोर्थ फॉर्म है अर्निंग। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, शी वॉज अर्निंग हर लिविंग
वेल, वह अपनी जीविका अच्छी तरह से अच्छे से कमा रही थी। सून, जल्दी ही, मैनी पीपल बिकेम रेगुलर बायर्स ऑफ हर फ्लावर्स, मतलब जल्दी ही मैनी पीपल, कई लोग, क्या हुआ, बन, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम बन गए, रेगुलर बायर्स मतलब कि वो नियमित ग्राहक बन गए, ऑफ हर फ्लावर्स उसके फूलों के। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही बहुत सारे लोग, मतलब कई लोग उसके फूलों के नियमित ग्राहक बन गए। नियमित रेगुलर बायर का मतलब होता है जो व्यक्ति रेगुलर खरीदारी कहीं से करे, उसे रेगुलर बायर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। शी सेव्ड इनफ मनी, उसने काफ़ी मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसे बचा लिए। एंड ओपनड अ स्मॉल फ्लावर शॉप, और इसने एक छोटी सी, इस मतलब एक छोटी सी फ्लावर शॉप, एक फूलों की दुकान खोली, इन द मार्केट, बाज़ार में। नाउ, अब, मैनी पीपल केम टू बाय फ्लावर्स फ्रॉम हर, अब उससे मतलब जो कई सारे जो लोग थे वो खरीदने आने लगे। टू बाय, उससे, केम टू बाय फ्लावर्स फ्रॉम हर, उससे फूल खरीदने आने लगे। निशा थैंक्ड द लेडी, निशा ने उस महिला को धन्यवाद दिया। हु हैड लेड हर टू गेट द ग्रीन गोल्ड, जो उसे ले गई थी टू गेट द ग्रीन गोल्ड। टू गेट द ग्रीन गोल्ड मतलब कि हरा सोना लेने के लिए। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी, और स्टोरी बहुत ही प्यारी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।